आज की वीडियो बहू की बंदी से। आसी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आसी के पति घर आए तो आसी का सारा गुस्सा उन पर निकाला। आसी ने कहा, सारे घर के काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखता है। और एक मैं जो हूँ दिन भर घर का कामों से इस स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर भी घर का काम करो, खाना बनाओ और तो बच्चे की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं हो सकता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर ले, वहाँ भी मुझे ही करनी पड़ती। आसी गुस्से से सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव देख रहे थे। अभिषेक ने मजाक के हाव भाव देखकर आसी और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजा ले रहे हैं, कर हंस रहे हैं। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आसी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं आए तो क्या सीरियस हूँ? तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल की और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा होने देते, वह बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे तो पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आसी ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी? सारी दिन लगे रहो बाजारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी मैं मेरी एक पैर घर पे होता है और एक पैर बाजार में। तब अभिषेक ने कैसे जैसे आसी के मनाए और फिर रात में का खाना खाकर सब लोग सो गए। अगले दिन आसी किसी काम से बाजार के लिए निकली थी, तभी उसने आवाज़ दी, दीदी इधर उधर देखो। आसी आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई तो उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब आसी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाई और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैं अपने पति से कहा था पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब आसी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाजार भी घुमाओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो ले लेना और साथ में अपने दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों से आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आप जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से ला कर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यार लोग मुझे कहते हैं, बहू तो तुम चार दीवार में ही रहो तभी हमारे घर के शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोसी में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू बहू ओ बहू, और वह अपनी अधूरी बात को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसे अंदर जाने के बाद आसी क्या सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसी का खराब नहीं निकली मेरी, कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है।
या शर्मा अंकल की बहू तो जो अपने घर से बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। आशी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा ही सोचती हूँ शर्मा अंकल की बहू के तो ऐसे हैं जो उसे घर बैठे ही हर सामान मिल जाते हैं, पर आज वह अपनी किस्मत को सहार रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकलते तो सकती, जिससे चाहे उसे बात कर सकती है, अपनी पसंद की कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसी चारदीवारी में कैद कर दिया जाए तो आज वह भी ऐसे ही तड़पते जैसे शर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज आशी को समझ आ गया था कि जैसे हमें दूर से दिखाई देते हैं है सच्चाई में अक्सर ऐसे ही नहीं होता है।